वेलकम एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में जो है वो स्टेयरकेस की डिज़ाइन की एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे जो पहले जो डेटा दी गई हुई है वो आप सभी को इसको एक बार लिख लेना है और कैसे कैसे स्टेप्स है वैसे ही आपको जो है वो प्रोसीड करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि सिंगल फ्लाइट ऑफ डॉग लेग्ड स्टेयरकेस का हमें जो है वो एक डिज़ाइन करना है। तो जो जो डेटा दी गई हुई है वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिया। इफेक्टिव लेंथ दिया गया हुआ है 5250, विड्थ ऑफ फ्लाइट दिया गया हुआ है 1500, थ्रेड है 250, राइज़र 150 और ये सिंगल फ्लाइट के लिए हमें दिया गया हुआ है 9 नंबर और 10 नंबर। ओके, सो यहाँ पे देखो आप, जो ये वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसे थ्रेड कहते हैं, जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसे राइज़र कहते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें M25 दिया गया हुआ है। हालांकि प्रॉब्लम में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन रहेगा, और अगर नहीं दिया गया हुआ है तो आप खुद से एज्यूम कर सकते हो। फिर ग्रेड ऑफ स्टील भी आप यहाँ से देख लो। लाइव लोड और यहाँ पे फ्लोर फिनिश का भी आपको दिया गया हुआ है। स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ 23 यहाँ पे दिया गया हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है एज्यूम स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो 23, तो वहाँ से ये लिया गया है। अब देखो यहाँ पे जो लैंडिंग विड्थ है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये जो आपको दिया गया हुआ है डिटेल इन्फॉर्मेशन, उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि कुछ हमारा जो डायग्राम होगा वो ऐसा बनेगा। ओके, सो इसमें आप देखो कि 1500 ये वाला हो गया लेंथ, और 9 राइजर्स 9 थ्रेड दिए गए हुए हैं। तो 9 इंटू 250 मैंने किया तो 2250 आ गया, और इधर हमारा फिर जो है वो लैंडिंग विड्थ 1500 दिया गया हुआ है। और ये वाला जो विड्थ है एक स्टेप का, तो वो भी 1500 दिया गया हुआ है। तो ये हमारा 1500 मैंने 200 mm का बीच में स्पेस एज्यूम कर लिया है, और आपको यहाँ पे लेंथ पूरा पता चल गया और ऐसे ये भी पूरा पता चल गया। तो अब देखो इसमें जो है वो कुछ मैंने एक डायग्राम बनाया। तो 10 आपको जो है वो सिंगल फ्लाइट मतलब ये एक फ़्लाइट इसको कह रहे हैं। तो सिंगल फ्लाइट में अगर आपके पास 10 राइज़र है तो दो ऊपर वाले फ्लाइट में भी 10 होंगे, तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा ना। तो 20 इंटू 150 करेंगे तो अब 3 मीटर आ जाएगा। तो यानी कि एक तरह से फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपका 3 मीटर दिया गया हुआ है। ओके, अब देखो इसमें जो है वो आपको गिवन है L/D रेशियो 23। तो जो D है वो होता है इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है 228.3 mm। अब जो इफेक्टिव डेप्थ है वो आ रहा है इतना 228। तो ओवरऑल डेप्थ के लिए इसमें हमें क्लियर कवर ऐड करना पड़ेगा। फिर जो डाया ऑफ बाड़ा प्रोवाइड कर रहे हो उसका हाफ भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे 260 या 250 के प्लस आपके कुछ आएगा वैल्यू। तो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया 275 mm। ओके, 275 mm मतलब कि थोड़ा सा देखने में अनइकोनॉमिकल लग रहा है, और है भी अनइकोनॉमिकल, लेकिन अब जो गिवन प्रॉब्लम है उसके हिसाब से यही निकल के आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो है वो 23 दिया गया हुआ है स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ। तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब देखो इसमें आपको जो है वो डी का वैल्यू निकल के आ गया। प्रोवाइड हमने किया 275 यहाँ तक। अब इसमें स्टीरअप हालांकि नहीं दिया जाता है। ओके, जो आप चाहे जो ये जो मैंने 8/2 किया हुआ है आप उसे हटा करके डायरेक्ट 10/2 कर सकते हो। ओके, लेकिन मैंने उसको डिडक्ट कर दिया हुआ है तो यहाँ पे 242 आया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ क्लियर कवर रखो और डाया/2 करो, ओके, तो आपका कुछ वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगा। आप चाहे तो वो भी ले सकते हो। तो इन दैट केस आपका डी का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आएगा। अब देखो पहले जो है वो हमने डायमेंशन ये सब निकाल लिया, फिर डेप्थ निकाल लिया कि इफेक्टिव डेप्थ कितनी आ रही है स्लैब की। फिर हमें निकालना है लोड। तो लोड जो है वो अब देखो कि मैंने ऐसे बनाया कि ये ऐसे 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 ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट है ये लैंडिंग का होता है, ये लैंडिंग का होता है, ये लैंडिंग का होता है। तो लैंडिंग मतलब जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसे लैंडिंग बोल रहे हैं, जो इंक्लाइंड पोर्शन होता है उसे मैं यहाँ पे गोइंग बोल रहा हूँ। ओके, जिसे हम लोग वेस्ट भी कहते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे जो है वो हमारा, मैं यहाँ पे पहले लैंडिंग के लिए निकाल रहा हूँ। ओके, तो और हमारा जैसे ये स्लैब ऐसे 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 है तो इसको थोड़ा एनालाइज करना मुश्किल है। इसीलिए हम लोगों ने इसे ऐसे किया है कि इसे पूरा हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ, ओके, जैसे ये जो आपको बना के दिखाया गया हुआ है ये वाला जो, इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ एक लाइन पे, तो क्या इसका एक लाइन में हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं ना। ऐसे प्रोजेक्शन हो सकता है कि इसका कुछ वैल्यू मीन्स ये ऐसे ही आ जाए पूरा यूनिफॉर्मली।
तो उस वजह से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ओके, देखो लैंडिंग के लिए डेड लोड जो है वो आपको निकाल रहे हैं पहले। तो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ इनटू जो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो ये 25 नहीं दिया गया हुआ प्रॉब्लम में, लेकिन आप इसे एज्यूम कर सकते हो। 4 फ्लोर फिनिश दिया गया हुआ है, लाइव लोड दिया गया हुआ है, तो टोटल आप ऐड कर दो। ये आपका डिज़ाइन लोड के लिए मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये जो है वो आपका आ गया 16.313। सिमिलरली अगर आप देखो कि ये इसका यूनिट आपको बहुत ध्यान रखना है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपने यूजुअली जो है वो लोडिंग की यूनिट देखी होगी किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब देखो 1.5 मीटर विड्थ भी है हमारा फ्लाइट का, तो इसीलिए जो है वो हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा 24.47। अब यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये जो मैंने निकाला है लोड, तो वो लैंडिंग के लिए निकाला है, लेकिन अब मैं यहाँ पे गोइंग के लिए निकाल रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेयरकेस है उसका 2-3 पोर्शन मैंने आपको बताया था, ऐसे 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 ऐसे। तो ये वाला पोर्शन लैंडिंग था, जो सर्कल अभी आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो अब मैं दिखा रहा हूँ ये दोनों गोइंग के लिए है। ओके, जो इंक्लाइंड पोर्शन होता है। सो फॉर गोइंग के लिए अगर मैं निकालूँ तो देखो जो सेल्फ, इसमें क्या करेंगे कि प्रोजेक्शन लेने के लिए जो हमें डेड लोड आया है ऊपर में, उसमें ये वाला से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √T² प्लस R²/T। तो ये सिंपल सा ज्योमेट्री है, आप चाहे तो इसे जो है वो देख लेना, साइन cos tan लगा के जो है वो हम लोगों ने बस यही किया है। तो यहाँ पे जो 6.7875 आया था, उसी में हम लोगों ने यहाँ पे √T² प्लस R²/T² किया है। ओके, सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो सबका, तो आपको 8.02 आ गया। उसके बाद फ्लोर फिनिश के लिए भी हम लोगों ने ऐसा मल्टीप्लाई किया, तो 1.167 आया। और सेल्फ वेट ऑफ स्टेप्स के लिए जो है वो देखो, इसमें फार्मूला आपको कैसे किया गया है कि प्रोजेक्शन के लिए, कन्वर्टिंग टू यूडीएल के लिए एरिया जो हम लोगों ने निकाला डिवाइडेड बाय टी किया है। ओके, सो इसीलिए हाफ इंटू ये, जैसे आपका स्टेप है, एक स्टेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू टी इंटू आर। और यहाँ पे जो है वो 24 क्या लिया है हमने, यूनिट वेट लिया है। ओके, मोटर का यूनिट वेट, और टी जो है वो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है उसके टी से, ताकि कन्वर्ट कर सके उसे यूडीएल में। ओके, अब देखो इसको जो है वो लाइव लोड में इसका दिया गया हुआ है 3 किलो न्यूटन। तो गोइंग लोड के लिए हम लोगों ने ये सब कुछ कैलकुलेट किया, अराउंड 13.99 का कुछ आ रहा था, तो 14 यहाँ पे हमने ले लिया। फिर फैक्टर कर देते हैं इसको, तो कुछ वैल्यू आ गया 1.5 से मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे 1.5 मीटर का विड्थ है, अगर आपका फ्लाइट का विड्थ कुछ और होगा तो आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो हमारा आ रहा है 31.5। तो अब देखो ये जो W1 आया, ये W2 आया, फिर ये W1 आया। अब ये इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया यूडीएल में। ये एक्चुअली में लोडिंग ऐसा है ना, मीन्स ऐसा है, तो ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे में एक बार में स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में इसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये W1 W2 W1 आ गया। ओके, अब देखो इसमें जो है वो कैलकुलेट करना है मोमेंट। मीन्स आपको अगर एक ऐसा प्रॉब्लम दिया जाए जिसमें यहाँ पे आपको मोमेंट है, यहाँ पे एक एंड है और ऐसे कुछ लोडिंग हो रही है यूडीएल की, तो मोमेंट निकालना है। तो इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं ये जो 2 पार्ट में, एक कि इसे पूरा W1 लोडिंग कर दे रहे हैं, और दूसरा बीच में जो W2 माइनस W1 ऐसा करके कर दे रहे हैं। सो MA1 और MB1, इसको A बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं। सो W1 L²/12 ये किया हमने, सो ये वाला वैल्यू आ गया। और 2 में W2 माइनस W1 हमने किया, तो ये वाला वैल्यू आ गया। ओके, अब देखो इसमें जो है वो MA1 का वैल्यू पूरा निकल के आ जा रहा है यहाँ पे। और अगर वहीं पे हम लोग MA2 की वैल्यू निकालें, तो ये वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये जो है वो इसका डेरिवेशन मुझे नहीं मालूम कि ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, लेकिन आप चाहे तो अगर आपके पास जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं तो उससे भी आप इसे डिराइव कर सकते हो, लेकिन मीन्स डेरिवेशन का एक रिज़ल्ट आप याद कर लो तो वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। नहीं तो अगर आप अपने बेसिक से भी सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो इसमें जो है वो W बार क्या है, जो W बार है वो है W इंटू एक्स। W क्या है, W2 माइनस W1। ओके, अब क्योंकि W1 तो हमने ऊपर वाले में कंसीडर कर दिया था, इसीलिए W2 माइनस W1। ओके, और ये आपका देख लो जो A है x/L। x क्या है, ये जितने दूर में W2 लग रहा है वो है। ओके, और L आपका टोटल लेंथ है। सो A का वैल्यू आप निकाल लो, W बार का वैल्यू निकाल लो और इसमें पूरा पुट कर दो, तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आ रहा है ये हो गया MA2। सो हमारा जो MA और MB होगा वो MA1 प्लस MA2 होगा, MB होगा MB1 प्लस MB2।
सो एम ए और एम बी की वैल्यू निकल के आ गई, दोनों जो है वो सिमेट्रिकल है, तो इसलिए जो है वो ये वैल्यू आ रही है। अब देखो यहाँ पे एम यू लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। तो एम यू लिमिट जो है वो एम यू लिमिट की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे डी चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा इतना मोमेंट आता है तो डी कितना होना चाहिए। ओके, सो देखो कि डी जो है वो हमारा अंडर रूट एम यू लिमिट बाई 0.133 एफ सी के बी होगा। तो इसमें वैल्यू कर दो, यहाँ पे देखना बी की वैल्यू आपको जो है वो बीम की विड्थ नहीं लेनी है, 250 नहीं लेनी है, 1500 लेना है, क्योंकि जो फ्लाइट की विड्थ है वो ले रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है वो आ गया कितना 115 आया और हमने प्रोवाइड किया है 242। तो इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल लग रहा है, लेकिन अब चूँकि प्रॉब्लम में दिया गया हुआ है कि L/D का रेशियो 23, तो उस हिसाब से मैंने प्रोसीड किया था। यूजुअली 115 आया है, ये सही आ रहा है, मीन्स ये इकोनॉमिकल है। अगर इसमें आप क्लियर कवर ऐड करोगे भी तो भी ये 150 के अराउंड आ जाएगा, तो वो ज़्यादा सही है। लेकिन अब चूँकि मैंने प्रोवाइड कर दिया है तो मैं उसी के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ आगे। फिर कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम स्पैन मोमेंट। ओके, सो स्पैन मोमेंट क्या है, ये वाला। ओके, ये वाला जो है वो मैक्सिमम स्पैन मोमेंट है। तो हमने ये वाला तो एम ए और एम बी साइड का कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन जो बेंडिंग होगी वो बीच में ऐसे आएगी। ओके, जो बेंडिंग बी एम डी बनेगी उसकी, तो इस वजह से हमें एम स्पैन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोडिंग पहले पूरी दी गई हुई है ऐसे, ये वाली पूरी, इसमें आपको जो है वो आर ए निकालना है और आर बी निकालना है। तो आर ए आर बी जो है वो इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, W1 इंटू अल्फ़ा, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये आप अगर बेसिक समझते हो तो वीडियो को आगे जो है वो 1-2 मिनट बढ़ा सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप देख लो। ये बस क्या है कि जो टोटल लोडिंग है उसको हमने इक्वल टू कर दिया आर ए आर बी से, और वहाँ से निकल के आ रहा है। तो आर ए और आर बी जो है वो कितना होगा, टोटल लोडिंग बाई 2। तो टोटल लोडिंग के लिए W1 इंटू अल्फ़ा, W2 इंटू बीटा और W1 इंटू अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमारा आ रहा है आर ए का वैल्यू। अब मैक्सिमम स्पैन मोमेंट देख लो, आर ए इंटू अल्फ़ा बाई 2, ये आई होप कि आपको आना चाहिए कि अगर ये मैक्सिमम एट स्पैन मतलब ये सेंटर पे लेना है। ओके, यहाँ सेंटर पे अगर मैं पूछूँ आपसे कि मोमेंट कितना है, आपको आर ए मालूम है, आपको ये W1 इंटू ये मालूम है, ये मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो आपको निकालने आना चाहिए। और इधर से मोमेंट भी ऐसे लग रहा है। ओके, सो इसलिए आपको जो है वो ये वाला चीज़ थोड़ा ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा, और नहीं तो आप इसे जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे रट भी सकते हो। अगर आप अभी तक जो है वो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आई होप कि आपको BMD आना चाहिए, मोमेंट निकालने आना चाहिए। तो ये वाला कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको खुद से करोगे तो आ जाएगा। मैं आपको क्या किया हूँ वो बता दे रहा हूँ कि मोमेंट एट सेंटर निकाला है मैंने, तो आर ए इंटू जो यहाँ से डिस्टेंस है वो, फिर W का जो है वो लोडिंग इंटू डिस्टेंस ये, फिर W2 का लोडिंग इंटू डिस्टेंस ये, और माइनस जो इधर से मोमेंट यहाँ पे लग रहा था वो हमने किया है। सो वही यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है 34.67, ये हमारा स्पैन का मोमेंट आ रहा है। सो BMD देखो तो फाइनली आपका ऐसा बनेगा 65, 65, 34। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम है 65, तो 65 के लिए अगर आप डिज़ाइन कर दोगे तो 34 में वो सेफ़ रहेगा। अब हम लोग मेन इन्फोर्समेंट निकालते हैं कि इन्फोर्समेंट कितना आ रहा है। तो जो MU का वैल्यू है, MU का ये फार्मूला है, ये आपको ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। अब ये वाला फार्मूला प्रॉब्लम में दिया गया हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है, इसलिए मैंने ऊपर वाला फार्मूला लिया। और बेसिकली क्या किया गया है कि यहाँ पे XU का जो वैल्यू है वही यहाँ पे आपको ऐसे फॉर्म में दिया गया हुआ है 0.4 XU का, तो मैंने बस ऊपर वाला ही फार्मूला यूज़ किया है। अब देखो इसमें जो है वो आप चाहोगे तो ऐसे ले लोगे, लेकिन बहुत कम AST की वैल्यू आएगी, तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। ओके, सो मैं इस वाले के साथ जा रहा हूँ, ये वाले के साथ। तो अगर इससे आप कैलकुलेट करोगे तो XU/D का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है फॉर FE 500.46 आता है। सो AST का वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है 776.4 mm²। और वैसे अगर शायद कैलकुलेट करोगे तो 400 के आसपास आ रहा है, तो मुझे कम लगा इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था, 400 या 100। ओके, तो सेकंड ये वाला प्रोसेस है मुझे आ रहा है 776। अब अगर आप 10 mm का बाड़ यूज़ करते हो, मिनिमम आप 10 mm या फिर 12 mm, इससे नीचे का मत यूज़ करना, 10 mm से नीचे मत जाना। यूजुअली लोग 8 mm भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो सेफ़ नहीं है, आप 10 या फिर उससे अबव ही जाओ। तो स्पेसिंग के लिए 1000 इंटू एरिया ऑफ
जो भी जितने भी डाया का बार लगा रहे हो वो बाई AST। सो ये 1000 इंटू π/4 इंटू d² बाई AST, तो ये हमारा आ रहा है 101। तो यानी कि स्पेसिंग होनी चाहिए मिनिमम 101। तो हम लोगों ने 100 mm प्रोवाइड कर दिया, तो हम लोग लिख देंगे 10 phi एट द रेट ऑफ 100 mm सेंटर टू सेंटर। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है हमारा कितना 0.12% हम लोग प्रोवाइड करते हैं मिनिमम 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। सो ये आ रहा है 495 mm²। अब देखो अगर ये वाला जो वैल्यू भी अगर आपका कम आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे जो हमने निकाला ये अगर AST आपका 776 जो आया, अगर ये 0.12% से कम आता है तो आप मिनिमम भी 0.12% ही देना। ओके, जैसे जो हमारा 776 आया उसकी जगह पे मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर आपका 400 आ जाए तो उस केस में आपको 400 प्रोवाइड नहीं करना है, आपको मिनिमम जो है वो 495 ही प्रोवाइड करना है। ओके, अब देखो इसके लिए भी स्पेसिंग निकाला हमने, तो स्पेसिंग निकाला है इसी फार्मूला से, ये फार्मूला आपको रट लेना है। तो हमारा आ रहा है 10 phi एट द रेट ऑफ 150 सेंटर टू सेंटर। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार अगर आप देखोगे तो हम लोग ऐसे सिंगल फ्लाइट के लिए जो है वो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा दिखा दिया है कि कैसे जो है वो मीन्स ये बार कैसे कैसे है, वही है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे देख लो कि ये मेन बार कौन कौन सा है। ओके, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ओके, ये अब ये टॉप वाला है, ये वाला टॉप है, ओके, और ये वाला बॉटम है। तो बॉटम में यूजुअली हमें लेना चाहिए था जो स्पैम में मोमेंट आया था 34.67 के हिसाब से, लेकिन मैंने 65.94 के हिसाब से ले लिया है। तो इसलिए मैंने टॉप एंड बॉटम में सेम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है। आप अगर बॉटम में ज़्यादा है तो बॉटम के हिसाब से प्रोवाइड कर देना टॉप एंड बॉटम में, अगर टॉप में ज़्यादा है तो टॉप के हिसाब से प्रोवाइड कर देना टॉप एंड बॉटम में, क्योंकि जितना मैक्सिमम मोमेंट के लिए आप डिज़ाइन करोगे वो उससे कम मोमेंट में आराम से सह लेगा। सो इसलिए मैंने टॉप एंड बॉटम में सेम ही जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, देख लो। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो भी आपको डॉट 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 दिखाई दे रहा है ना, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन बार है। वो बेसिकली एक तरह से बाइंडर का वर्क करता है। तो वो उसकी स्पेसिंग देखो 150 सेंटर टू सेंटर दी है मैंने, लेकिन जो मेन बार है उसकी 100 mm सेंटर टू सेंटर दिया है। तो वो करीब करीब दिया जाएगा, मतलब नज़दीक नज़दीक में हमें बार देना होगा जो मेन बार है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हम थोड़ा दूर दूर दे सकते हैं। सो ऐसा ही जो है वो आपको डिज़ाइन करना है। और आप लिख देना कि हम लोग चेयर भी इसमें प्रोवाइड करना है। चेयर जो है वो मिनिमम 12 mm डाया या फिर उससे ऊपर अबव का चेयर प्रोवाइड करेंगे। चेयर क्या होता है? चेयर बेसिकली एक ये भी एक तरह से अरेंजमेंट होता है बार का, जिसमें जो है वो हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है वो दो जो टॉप एंड बॉटम है उसके बीच में एक अच्छा सा गैप जो है वो बने। ओके, सो चेयर का मैं अगर 2D व्यू दिखाऊं आपको तो ये कुछ ऐसा होता है। ओके, लेकिन 3D व्यू आप चाहे तो यूट्यूब पे देख लेना या फिर गूगल पे देख लेना। चेयर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे टॉप बार होता है और यहाँ पे बॉटम बार होता है, तो इस दोनों के बीच में एक अच्छा सा गैप जो है वो मेंटेन रहता है। वरना अगर आप ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग करोगे तो ये जो है ना ऊपर में अगर आप कंक्रीट आएगा तो ये नीचे ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएगा। सो पोजीशन में रखने के लिए हम लोग चेयर बार का यूज़ करते हैं। और चेयर बार हमेशा 2 डाया 2 5 ऊपर से, मतलब कि अगर आपका 10 5 है तो 12 5 का चेयर यूज करो, अगर आपका 12 है तो आप 16 यूज करो, 16 है तो 20 यूज करो, ऐसा होता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये जो स्टेयरकेस का डिज़ाइन स्टेप्स है। और इसका PDF आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप वीडियो को पीछे जाके फिर से देखें, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी।